सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एनिवर्स एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लेविटस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लेविटस ने ब्रोको को मार दिया है और नेल को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया है। अब आगे क्लैन एलिसिया से हीरो वाली तलवार को छीन कर अपने पास रख लेता है, जिस वजह से एलिसिया बहुत उदास हो जाती है। तब क्लैन उससे वादा करता है कि जब उसे उस तलवार की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उसे उस तलवार को वापस दे देगा। और यहाँ पर नेल चलने की सारी तैयारी करके यहाँ पर आ जाती है और नेल को देखकर एलिसिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इतना भार कैसे उठा पा रही है। और वो ये सोच रही होती है कि क्या क्लैन नेल के बॉडी पार्ट्स को किसी ताकतवर बंदे की बॉडी पार्ट से बदल दिया है। लेकिन एलिसिया को तलवार की जरूरत होती है और नेल उसे बताती है कि ब्रोको की डेस्क के अंदर काफी सारी तलवारें पड़ी हैं। और ये सुनकर एलिसिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और क्लैन से तलवार को लाने के लिए परमिशन मांगने लगती है और क्लैन भी उसे परमिशन दे देता है। हीरो कितनी क्यूट है ना। वो बहुत बड़ी बेवकूफ है, पर हाँ इसने सारे गुंडों को खत्म कर दिया है और अब ये जगह भी खाली हो गई है। तो क्या अब तुम इस जगह को मिस करोगी? मेरे पास इस जगह की कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ रही, तो इसलिए इसे ऐसे खाली देखकर मुझे बुरा लग रहा है। तभी अचानक एक बंदा हवा से उन पर हमला कर देता है और यहाँ एलिसिया इस बात से बेखबर ब्रोको के डेस्क को छानने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ पैसे, आर्मर और एक तलवार मिलती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। पर तभी क्लैन उड़कर उस कमरे में आ गिरता है, जिसे देख के एलिसिया हैरान हो जाती है। ये बॉडी तो काफी कमजोर है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी दूर उड़ के आएगी। अभी क्लैन पर हमला करने वाला बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देख के एलिसिया को समझ में आ जाता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए एलिसिया भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। तभी वो बंदा एलिसिया पर हमला कर देता है, जिससे एलिसिया को सिर्फ खरोच ही आती है और वो बंदा हवा में ही एलिसिया पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिन हमलों को एलिसिया अपनी पूरी पावर से रोकने में लगी होती है। तभी वो बंदा थोड़ा पीछे हट के हवा से एलिसिया पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिसिया उस घर से बाहर आकर गिरती है और वो बंदा भी एलिसिया के साथ लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो, पर मुझे उस लड़के से मतलब है, तो इसलिए अगर तुम उसे छोड़कर यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम उन गुंडों के साथी हो या नहीं, पर तुम एक हीरो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लगता है तुम सच में ही मरना चाहती हो। अगर ये काम नहीं किया तो मुझे हीरो की तलवार की जरूरत पड़ेगी। अब एलिसिया अपने माइंड के सारे थॉट्स को क्लियर कर देती है और बस उस बंदे को मारने के ऊपर ही फोकस करती है, जिससे कि उसकी तलवार की शेप बदल जाती है और एलिसिया एक ही बारी में उस बंदे के पास पहुंच जाती है। तब क्लैन एलिसिया को रोक देता है और क्योंकि एलिसिया क्लैन के ऑर्डर को मना नहीं कर सकती है तो उसकी बॉडी अपने आप रुक जाती है और क्लैन मुक्का मार के एलिसिया को होश में ले आता है। इस बंदे ने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम पर हमला किया है और अगर मैंने तुम्हें रोका ना होता तो इस बंदे की लात तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती। अब हमें पता चलता है कि वो बंदा वहाँ पर ब्रोको को ढूंढते हुए आया होता है, क्योंकि उसे किसी ने बताया होता है कि वहाँ पर एक बंदा है जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल करता है और नेल में से भी उसी डार्क बीस्ट की खुशबू आ रही होती है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि वो क्लैन ही है जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। तब क्लैन को सारी बात समझ में आ जाती है, जिस वजह से वो नेल को बाहर भेज देता है। क्या मैं भी यहाँ से चली जाऊँ? नहीं, तुम यहीं रुको। और हाँ, ये बंदा एक डार्क बीस्ट है, ये एक पावरफुल इल्यूजन के इफेक्ट में है, जिस वजह से ये ह्यूमन फॉर्म में है और कोई भी इसकी ट्रू फॉर्म को नहीं देख पा रहा है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ऐसा पावरफुल इल्यूजन एक डार्क बीस्ट ही परफॉर्म कर सकता है और वो है बेस्ट की लॉर्ड जेवेथियर। और हाँ, उसकी और क्लेविटस की बिल्कुल भी नहीं बनती। अब वो डार्क बीस्ट गार्ड कहता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें सब के बारे में कैसे पता, लेकिन क्लैन गार्ड को अपनी असलियत नहीं बताता और उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि वो क्लेविटस का सर्वेंट है। तब गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें बताता है कि जैसे क्लेविटस ह्यूमन काइंड को खत्म करना चाहता है, वैसे ही जेवेथियर भी ह्यूमन काइंड को खत्म करने के बारे में सोच रही है और वो उन्हीं का सर्वेंट है। अब गार्ड क्लैन को भी अपने डार्क बीस्ट होने का सबूत देने के लिए कहता है, जिस वजह से क्लैन अपनी एक पूंछ निकाल कर दिखा देता है। रुको जरा, यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरे सामने दो ऐसे डार्क बीस्ट हैं जो कि ह्यूमंस की तरह दिखते ही नहीं बल्कि उनकी तरह बात भी कर सकते हैं और मुझे पता नहीं था कि क्लेविटस के अलावा भी कोई डार्क बीस्ट है। तो क्या इसका मतलब हम हीरोज गलत फाइट कर रहे थे? लगता है ये दुनिया जितनी मैं सोच रही थी उससे भी छोटी है। अब क्लैन एलिसिया का माइंड पढ़ लेता है और उसे बताता है बहुत से डार्क बीस्ट ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकते
सकते और ना ही बोल सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जेवेथियर के अलावा कोई भी डार्क बीस्ट ह्यूमंस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हम सभी लोग ह्यूमंस को कमजोर समझते हैं, तो इसलिए उनसे बात करना हमारे लिए बेइज्जती की बात है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर मुझे यह बताओ कि आखिरकार एक हीरो तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये तो हमारे दुश्मन है ना। ये सच है कि ये एक हीरो है, पर इस टाइम पे ये मेरे स्पेल की वजह से मेरे काबू में है और इसके जरिए मैं ये सीख रहा हूँ कि ह्यूमंस कैसे जीते हैं, और जो बाकी दो हैं वो भी मेरी इसी चीज में मदद कर रहे हैं। तो अब तुम ये बताओ कि आखिरकार जेवेथियर ह्यूमंस को खत्म करने के बारे में क्यों सोच रही है? क्योंकि जिस जेवेथियर को मैं जानता हूँ उसे तो ह्यूमंस को ऑब्जर्व करने में ज्यादा मजा आता है, और ऊपर से जो ऑर्डिटीज हैं वो तो उससे पूछते हैं तो आखिर बदल क्या गया है। तब गार्ड उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन पहले एहसास हुआ था कि कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हो गए हैं और वहाँ पर उसे एक पोर्शन मिला था, जिस वजह से उसे लगता है कि ह्यूमंस उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए जेवेथियर ने उसे ह्यूमंस की दुनिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है और उसे पूरी आजादी दी है कि अगर उसे अपनी थ्योरी पर विश्वास हो जाए तो वो ह्यूमनॉइड्स को खत्म कर सकता है। गार्ड कहता है साउथ वाले माउंटेन्स की तरफ भी कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हुए हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर क्लूज को सर्च करते हुए आया हूँ। तब क्लैन कहता है मुझे माफ कर देना, जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो उसे मैंने मार दिया है और ऊपर से मैंने उस डार्क बीस्ट को भी मार दिया है क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया था। पर मुझे लगता है कि डार्क बीस्ट के अलावा भी और बच्चे गायब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एक लड़की ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बंदे टैलेंट के नाम पर वहाँ पर आए हुए हैं और उन लोगों से तो ब्रो को भी डरता है। तभी मैं सोचू यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब नेल के जो 3 बच्चे थे उन्हें भी तुम्ही ने मारा है। हाँ, वो भी मैंने ही किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई किसी को बर्थ देता है तो उसे बेच दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक रूल है कि हम में से कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। नेल बेवकूफ थी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, पर नेल ने मुझे बताया था कि वो भी यहीं पर पली बड़ी है, तो इसका मतलब उसकी माँ ने भी उसे तब तक छुपा कर रखा था जब तक वो बड़ी नहीं हो गई। पर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब क्लैन कार्ड को समझाता है कि डार्क बीस्ट और ह्यूमन के बच्चों को चुराना आपस में लिंक है और जिस टैलेंट को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो है मैजिक। तभी एलिसिया को कुछ याद आ जाता है जिसके बारे में क्लेविटिस उससे पूछने लगता है। मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, पर मुझे लगता है ये उनका काम है और ये वो लोग हैं जो कि मैजिक को वॉर में टूल की तरह यूज करते हैं और इन्हें विजार्ड्स कहा जाता है। कुछ टाइम पहले तक तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती थी, पर उसके बाद विजार्ड्स आ गए और इस टाइम कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि उनके पास विजार्ड की पावर कितनी ज्यादा है। और पहली बार विजार्ड को बैटलफील्ड में लाने वाला बुलेट आर्मी का जनरल डल था, जिसे ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है, और ये वही बंदा है जिसने मेरे डैड को मारा है। अब हमें पता चलता है कि हाइडन पर कब्जा करने के लिए बुलेट राज ने जनरल ड्रैग को आर्मी के साथ भेजा होता है और एस्लिन की आर्मी उन्हें रोक रही होती है। अब हम यहाँ पर एस्लिन का कैंप देखते हैं, जहाँ पर हमें वहाँ पर उनका कमांडर रेड दिखाया जाता है। वहाँ कैसे हालात है मिगेल? हमारी एडवांस फोर्स खत्म हो चुकी है और जनरल ड्रेल अपनी आर्मी के साथ साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं और इस टाइम पर उनकी संख्या 500 है। तो इसका मतलब वो लोग सच में हाइड्रन पर कब्जा करना चाहते हैं और हम लोग यहाँ पर सिर्फ 6000 हैं और हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते और रिफोर्समेंट को आने में भी 3 दिन लगेंगे। ट्वेल की आर्मी इस टाइम पर हाइट गेट की तरफ बढ़ रही है और हाइट गेट ईस्ट में बड़ा है और वेस्ट में छोटा, तो इसलिए अगर हम वेस्ट से अंदर घुस जाएंगे तो हम गेट को सील कर सकते हैं, जिससे कि हमें उनसे लड़ने का मौका मिल जाएगा। पर इसके लिए हमें हडन का साथ चाहिए और हमें अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। क्या ये बात सच है कि किसी ने हाइडन पर हमला कर दिया? अगर ट्रेल यहाँ पर आया है तो पक्का ये बात सच होगी और उन्हें रॉयल फैमिली की उस फोर्स की तलाश है जहाँ पर वो जादुई हथियार बनाए जाते हैं, और अगर उनके साथ वो लग गया तो जो हमारे पास जादुई हथियार हैं वो भी हमसे छीन जाएंगे। हाइडन फैमिली का वो फोर्स बहुत पुरानी मैजिकल आइटम है और जो भी लोग मैजिक पर रिसर्च करते हैं उनके लिए वो हासिल करना बहुत जरूरी है। तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि हाई वॉल के ईस्ट का गेट खुल चुका है और हम देखते हैं उसे खोलने वाला एक विजार्ड मेनार्ड होता है जो कि ड्रेल का साथी होता है और वो लोग हाइड्रन के बारिश को ही ढूंढ रहे होते हैं जो कि इस टाइम क्लैन के पास होता है। और ऊपर से मेनार्ड को उन गुंडों की वजह से ये पता लग गया होता है कि क्लैन और हाइड्रेट का रॉयल ब्रेड कहाँ पर है, जिस वजह से डल उनके पीछे मेनार्ड को भेज देता है क्योंकि वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।